5 साल के बाद जो है इस अप्रोच पथ पर आप देखेंगे प्रचलन ठप हो गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 15 जुलाई की है, यानी 8 दिन पहले की, जब इसी गोपालगंज में 263 करोड़ की लागत से बने अप्रोच पथ ने 29वें दिन ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद सरकारी महकमे में खलबली मच गई थी। महज एक हफ्ते बाद फिर एक अप्रोच पथ में दरार आना बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि गोपालगंज के डीएम ने जल्द से जल्द अप्रोच पथ की दुरुस्ती का दावा किया है। नहीं, वो उधर पानी इस बार जाहिर रहे कि काफ़ी ज़्यादा पानी है। उस पानी की वजह से थोड़ा सा नीचे से कुछ हल्का लीकेज हुआ था, तो थोड़ा डैमेज हुआ था पुल, लेकिन उसमें लोग लगे हुए हैं, कल रात ही से लग गए थे और आज समझते हैं कि आज शाम तक फिर वो मोटर पुल चालू हो जाएगा। जाहिर है सैलाब के सितम के बीच पुल पुलिया और पथों में एक के बाद एक दरार सिस्टम की संजीदगी पर कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ऐसे में कई सवाल दौड़ते हैं जहन में। अब उन सवालों के साथ कि क्या बार बार धराशायी आखिर ये क्यों हो रहे हैं अप्रोच पथ, इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं है। बार बार क्यों धराशायी हो रहा है ये अप्रोच पथ? 70 घाट के बाद जादवपुर मंगलपुर अप्रोच पथ क्यों ध्वस्त हो गया? 5 सालों में ही अप्रोच पथ ने आखिर दम क्यों तोड़ दिया? पुल बनाने में करप्शन का काला खेल चलता है। तो पथ बनाने वाली एक ही कंपनी के पीछे खेल क्या है? क्योंकि सवाल बार बार इस कंपनी के ऊपर भी उठते हुए, वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ अब तक क्या कुछ हुआ है? पथ में दरार के बाद गांव वालों की आवाजाही अब कैसे होगी? क्योंकि ये अप्रोच पथ और अब इसके दरार आने के बाद लोगों के लिए रास्ता आसान नहीं होगा यहां से आवाजाही का। तो न्यूज़ 18 के ये तमाम सवाल और इन सवालों के जवाब लाजमी हैं। इन सवालों के जवाब इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके ऊपर ये सवाल उठते हुए, और अगर लापरवाही की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, करप्शन इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, तो कार्रवाई किस पर और कब तक? तो पथ में दरार आ चुकी है और दरार के आने के बाद गांव वालों के सामने आवाजाही की समस्या एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने खड़ी है। अब ऐसे में इस खबर को समझना जरूरी है। 8 दिन में 2 अप्रोच रोड धराशायी हो चुके हैं। संपर्क पथ में बार बार दरार से सिस्टम सवालों के घेरे में है। सिस्टम की संजीदगी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कमजोर अप्रोच पथ करप्शन की ओर इशारा कर रहा है क्योंकि दोनों रोड पानी का प्रेशर झेलने में नाकाम रहे, और इसीलिए इन सवालों के जवाब की उम्मीद लगाए सभी लोग बैठे हैं, जिन लोगों के सामने ये समस्या और समाधान दोनों के लिए अभी वक्त काफी कम नजर आता है। बाढ़ की चपेट में बिहार के 10 जिले जो हैं वो अब तक आ चुके हैं। 55 प्रखंडों के 282 पंचायतों में लहरों का कहर जारी है। 6,36,000 से अधिक लोग इस वक्त प्रभावित हैं। बेतिया में बूढ़ी गंडक नदी का बांध टूट चुका है। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 21 टीमों की तैनाती की गई है ताकि लोगों को राहत मिल सके। एसडीआरएफ की 28 टीमें भी राहत और बचाव के काम में इस वक्त जुटी हुई हैं। तो उत्तर बिहार के करीब 1 दर्जन जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। लाखों लोगों की जिंदगी पानी में फंसी हुई है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 तस्वीरें इस वक्त। बेतिया, सहरसा, रक्सौल और दरभंगा की इन तस्वीरों को देखिए। पहली बेतिया की तस्वीर की अगर बात की जाए तो बेतिया में चंद्रावत नदी पर बने डायवर्जन में जहां एक युवक बह गया जो शहर के नया टोला का रहने वाला था और सब्जी लेने के लिए निकला हुआ था, और तभी पैर फिसलने की वजह से नदी की तेज धारा में बह गया। युवक का छोटा भाई भी उसकी तलाश में नदी में चला गया, लेकिन मौके पर लोग जो मौजूद थे उन्होंने तत्परता दिखाई और इस बच्चे की जान बचाई गई। दूसरी तस्वीर सहरसा की है जहां कोसी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे नौहट्टा, महिषी और सलखुआ प्रखंड में हजारों लोग इस वक्त मुसीबत की बाढ़ में फंसे हुए हैं। लेकिन अब तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इनकी कोई सुध नहीं ली है। जबकि रक्सौल में बाढ़ ने बरमासी सड़क की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ रामगढ़वा, सुगौली और बंजरिया प्रखंड की करीब आधी आबादी सड़क की सुविधा से इस वक्त वंचित है। इलाके में लगभग सभी सड़कों पर
पानी चढ़ चुका है तो दरभंगा में सदर थाना ही टापू में तब्दील हो गया और पुलिस के जवान थाने में ही सरकारी नाव चलाने को मजबूर हैं। सदर थाना परिसर कमर भर पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त के हालात को बयां करती हूं। बिहार के 10 जिले बाढ़ से बेदम हैं। मिथिलांचल, सीमांचल और चंपारण के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। गांव, घर, सड़क, स्कूल सब कुछ डूबा हुआ है। लोगों के सामने जिंदगी बचाने की चुनौती है। बाढ़ पीड़ितों के बीच सरकारी इंतजाम उतना नहीं पहुंच पा रहा जितना उन तक पहुंचना चाहिए था, लिहाजा बाढ़ के बीच जिंदगी बेहाल है। ये है गोपालगंज का मकसूदपुर पंचायत का वार्ड नंबर 12, जिस पर गंडक के पानी ने कब्जा जमा लिया है। तस्वीरों को देखकर आप बाढ़ का विकराल रूप समझ सकते हैं। वार्ड नंबर 12 के सैकड़ों घर नदी में विलीन हो चुके हैं। महज 50 से 60 घर बचे हैं, वो भी विलीन होने की कगार पर है। इस वार्ड नंबर 12 के जो कई घर हैं, झोपड़ियाँ जो है वो गंडक नदी में विलीन हो गई हैं, डूब गई हैं और कुछ घर बचे हुए हैं जो गांव वाले हैं और अपने घरों से जो सामान है, जरूरी सामान, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें कहना है कि अभी तक इनको कोई बड़ी नाव की व्यवस्था नहीं की गई जिसकी वजह से ये तटबंधों पर जा सकें। और यहाँ पर बता रहे हैं लोग कि कम से कम 50 लोग हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। सैलाब के बीच फंसे वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य रामनाथ प्रसाद की शायद कोई नाव आए और उन्हें मझधार से निकालकर बाहर ले जाए। जब न्यूज 18 की टीम ने रामनाथ प्रसाद से उनका दर्द सैलाब साझा किया तो बोलते बोलते रामनाथ भभक पड़े। कुछ लोग हम लोग रुके हुए हैं कि मुझे बोल रहे हैं कि नाव बिगड़ गई है, बनवा रहे हैं और बनवा के भेज रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जल्दी से भेजिए। एक छोटी नाव है जो मिली है वो भी सरकारी, तो वो उधरी के सामान सब लोग खींच रहे हैं। और आपके माल मवेशी कहाँ गए सब? माल मवेशी तो पानी तैरा कर बांध पर पहुँचा दिए हैं। इधर सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों में उफान से बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। 6 प्रखंडों के तकरीबन 38 पंचायत बाढ़ के पानी से पूरी तरह से प्रभावित है। पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। तेज बहाव से डायवर्सन तक बह चुका है, लिहाजा लोग पानी की धार के बीच जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच आवाजाही कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रैक्टर पर लोग साइकिल और जरूरी सामानों के साथ लदे हैं। पमरा गांव है और यहां पर पिछले लंबे अरसे से पुल का निर्माण हो रहा था और बगल में डायवर्सन का निर्माण कराया गया था ताकि आम लोग किसी तरीके से अपनी यात्रा को पूरी कर सके। लेकिन हालात ये है कि बागमती पुरानी धार के जल स्तर में वृद्धि के कारण डायवर्सन पूरी तरीके से बह गया और हालात ये है कि यहाँ के लोग किसी तरीके से ट्रैक्टर और जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यह खौफनाक दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और ट्रैक्टर के जरिए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रैक्टर वालों द्वारा मोटी रकम भी वसूल की जा रही है जो आने जाने वाले लोग हैं। दरअसल नेपाल से आने वाली गंडक नदी ने कई जिलों को पानी की परेशानी में डाल दिया है। गंडक बैराज के सारे फाटक खोलने के बाद पानी ने गोपालगंज, मोतिहारी, शिवहर जैसे कई जिलों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। अभी गंडक का गुस्सा तो शांत है, लेकिन नेपाल में फिर से भारी बारिश की संभावना ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। जब बढ़ा हुआ जलस्तर है उसको देखते हुए ये गंडक बराज है जो देख रहे हैं, इसके तमाम जो फाटक हैं वो खोल दिए गए और इस वजह से बिहार के जो कई ज़िले जो हैं जिसमें से गोपालगंज है, मोतिहारी है, शिवहर है, कई ज़िले जो है वहाँ पे जो है ये गंडक का जो पानी है वो गया और बाढ़ जो है वो अपने कहर जो है बरपाना शुरू किया। हालांकि अभी जो है गंडक का जो जलस्तर है वो 2.5 लाख क्यूसेक बताया जा रहा है और ये बातें भी कही जा रही है कि चूंकि मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने जो संभावना जताई है कि अगले 3 दिनों तक नेपाल में फिर से जो है तेज़ बारिश हो सकती है, तो इसको देखते हुए यहाँ पे जो है अलर्ट जारी किया गया है। एहतियाती कदम जो हैं वो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो बरत रहे हैं। इधर कोसी के कहर से सीमांचल का इलाका भी पूरी तरह से पानी से लबालब है। कटिहार के अहमदाबाद और मनसाही जैसे इलाकों में पूरी तरह से पानी भर चुका है।
ये तस्वीर 2 साल पहले यानी 2018 की है, जब अहमदाबाद अनुमंडल का मध्य विद्यालय कटाव की वजह से पानी में विलीन हो गया था। इस बार भी कई स्कूलों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। घर, स्कूल, कॉलेज सभी में पानी ने अपना बसेरा बसा लिया है। आप देख सकते हैं महानंदा का ये पूरा जद का इलाका है और बीच महानंदा में प्राथमिक विद्यालय को निर्माण कर दिया गया है। और इस निर्माण के बाद उम्मीद जगी थी कि गांव के जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इसी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का माने तो 4 से 5 महीने इसी तरह पानी के जद में ही पूरा स्कूल रहता है। बिहार के तकरीबन 10 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। खासकर बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी के इलाके में ज्यादा खतरा है। नदियों में उफान से पूर्णिया और आसपास के तटबंधों के कटाव का खतरा बढ़ चुका है। ये सौरा नदी है, जहां खतरे को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। हर पल नदी के मूड को भांपने के लिए होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। 10 बजे से नीचे 9 बजे तक शाम तक रहते हैं। रात में भी कभी कभी ज़्यादा पानी हो जाता है, फिर रात में भी ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा से हम लोग करते हैं। शाम में जनरेटर लगाते हैं, बॉल जड़ता है। जाहिर है बिहार के सामने एक बार फिर सैलाब का संकट है। लाखों जिंदगी मझधार में फंसी है। गोपालगंज से मुकेश कुमार, सीतामढ़ी से राकेश, वाल्मीकि नगर से अमित कुमार, कटिहार से सुब्रत गुहा और पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। तो अपनी इस नियति से ही लोग परेशान हैं। पटना के एनएमसीएच में बदहाली की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब कोरोना से किसी भी मरीज की मौत के बाद 2 से 3 घंटे के भीतर सारे प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए उनका डिस्पोजल किया जाएगा। एनएमसीएच का दौरा करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ये तमाम निर्देश दिए हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, वार्ड में जहां पर मरीज है वहीं पर डेड बॉडी रखी गई है। और जैसे ही न्यूज 18 ने स्वास्थ्य मंत्री से इस बाबत तमाम चीजों को लेकर स्थितियों को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने अब ये आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के भीतर ही और ये तमाम स्थितियों को जल्द से जल्द दूर करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। उम्मीद भरी नजरों से आपको देख रहे थे कि खुद सरकार पहुंचे हैं अस्पताल, तो शिकायतों की फहरिस्त तो लंबी होगी। नहीं, मैंने कहा कि मैं जब मरीजों से सीधा बात किया तो मरीज काफ़ी संतुष्ट दिखे। 2-3 लोगों ने ज़रूर कुछ कठिनाइयाँ बताई, उनको कुछ दिक्कत हो रही थी। तुरंत चिकित्सक के नोटिस में था, अंदर में जो डॉक्टर नर्स थे उनके नोटिस में था, लेकिन फिर भी जो मेरे साथ चिकित्सक थे उन लोगों को भी मैंने कहा कि इन मरीजों को देखिए। और जो कुछ भी जानकारी मेरे ध्यान में आई है उन जानकारियों को लेकर भी मैंने आज अपने पदाधिकारियों के साथ, चिकित्सकों के साथ बैठक की। और 4 महीना से यह हॉस्पिटल लोगों को सेवा दे रहा है। प्रतिदिन बहुत सारे लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। फिर भी यदि कोई कठिनाई या कोई समस्या का समाचार मिलता है तो उसको हमको दूर करना हमारी जिम्मेवारी। तस्वीर में आप लगातार देख पा रहे थे जो कमियां थी यहाँ पर उजागर हो रही थी। ऐसे में आप यहाँ जब पहुँचे हैं तो क्या सब व्यवस्था आपको मुकम्मल दिखा और क्या इंतजाम आपकी तरफ से अभी करने का निर्देश दिया गया है? नहीं, देखिए, जो मरीजों की इलाज व्यवस्था की सारी चीज़ें हैं वो बेहतर हैं और इसको और भी सुधारने की हमने आज कवायद की है। हेल्प डेस्क हम बनवाएंगे, 2-3 दिन से हेल्प डेस्क काम करने लगेगा, वहाँ डॉक्टर बैठ के लोगों को सुझाव देंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।